नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं देश दस्तक। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बिहार में जो भगदड़ मचा हुआ है और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, जिस तरह से डरे हुए हैं। डरे इसलिए हुए हैं कि वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद इन पार्टियों के नेताओं ने, इन पार्टियों के सांसदों ने जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन संसद में किया और उस समर्थन के बाद इनकी पार्टी में जिस तरह से भगदड़ मचा और भगदड़ के बाद इनकी पार्टी पूरी तरह से बिखर गई। और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो नीतीश कुमार और चिराग पासवान का हुआ। नीतीश कुमार की पार्टी में जब वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तब आपने देखा कि कैसे ग्रुप में जो मुस्लिम नेता थे नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ रहे थे। नीतीश कुमार की पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों का वोट लिया, मुसलमानों से लंबे समय से वोट लेकर के नेता बनते आए, मुख्यमंत्री बनते आए। लेकिन जब मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा की बात आई तब नीतीश कुमार उसके खिलाफ खड़े हुए। नीतीश कुमार ने पूरी तरह से साबित किया कि मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल सिर्फ वो राजनीति के लिए कर रहे थे। राजनीति जहां उनको लगा कि मुसलमानों की उनको जरूरत नहीं है, तब नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया। और एक ऐसा बिल जो इस देश के वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए बीजेपी के द्वारा लाया जा रहा था, जो देश के मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा था, उस बिल का समर्थन नीतीश कुमार ने करके यह साबित कर दिया कि नीतीश कुमार सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए हैं। मुसलमानों के हक और अधिकार की जब बात आएगी तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तमाम जो एनडीए के नेता वो मुसलमानों के हकों और अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार इसलिए परेशान है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के क्योंकि बिहार का चुनाव इसी वर्ष के अंतिम में है और बिहार के चुनाव से पहले उनकी पार्टी में जिस तरह से भगदड़ मचा हुआ है, जिस तरह से मुस्लिम नेता उनकी पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, जिस तरह से वो कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं जो नीतीश कुमार के लिए जमीन पर उतर करके वोट मांगते थे। मैं लगातार इस बात का जिक्र करता हूं कि बिहार में 50 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं और वही सीटें तय करती हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नीतीश कुमार को इन सीटों पर लगभग जीत मिलती रही और इन्हीं सीटों के जरिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते आए क्योंकि ये सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं और मुसलमानों का वोट यहां नीतीश कुमार को मिलता रहा। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को नहीं मिला वोट, लेकिन फिर भी जो भी वोट था वो अब नीतीश कुमार के पास नहीं है और नीतीश कुमार की यही चिंता है। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी जो खेल करना चाहती थी, नीतीश कुमार के साथ मोदी और शाह जो खेल करना चाहते थे, उस खेल को आसानी से कर ले गए हैं। नीतीश कुमार समझ नहीं पाए, नीतीश कुमार परख नहीं पाए मोदी और शाह की चाल को और उनकी जाल में फंस गए। नीतीश कुमार अब असहाय हैं। नीतीश कुमार को यह लग गया है कि मोदी और शाह ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करवा करके नीतीश कुमार को फंसा लिया है और यही बात चिराग पासवान के साथ भी हुआ है। चिराग पासवान की पार्टी के नेता भी जो मुस्लिम थे वो उनकी पार्टी को छोड़ करके चले गए हैं। चिराग पासवान क्योंकि जो मोदी और शाह के इशारों पर काम करते हैं, उनको भी अब समझ में आ गया है कि किस तरह से उनका नुकसान हुआ है। मोदी और शाह ने चिराग पासवान की जो पिताजी की पार्टी थी उसको तोड़ा और चिराग पासवान के मन में अभी भी बदला लेने का जो एक अंदर बैठा हुआ है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि कैसे चिराग पासवान ने इस बात की इच्छा जाहिर की, इस बात को उन्होंने कहा एक टीवी इंटरव्यू में कि उनका मन अब केंद्र की राजनीति में नहीं लग रहा है, उनका मन अब बिहार में लग रहा है और बिहार उनको बुला रहा है। पूरी तरह से साफ हो गया कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं, बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए तमाम समझौते कर रहे हैं और चिराग पासवान अगर ये तरकीब अपना रहे हैं और चिराग पासवान इस तरह का बयान दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की स्थिति क्या होने वाली है। नीतीश कुमार जो पिछले लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अभी भी सपना सजाए हुए हैं कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी, तो उस बीच बीजेपी ने चिराग पासवान को बीच में ला करके, चिराग पासवान को सामने ला करके ये कहलवाया कि चिराग पासवान का मन अब केंद्र की राजनीति में नहीं लग रहा है। अंदर की बात यही है, बीजेपी ये चाहती है, हर स्तर पर चाहती है, क्योंकि मनसा कई बार मंचों पर जाहिर हुआ है। बीजेपी के जो प्रदेश के नेता हैं बिहार के, उन्होंने साफ मैसेज दिया है नीतीश कुमार को कि बिहार में जब तक, एक बयान था आपने सुना होगा उस बयान को, कि बिहार में जब तक बीजेपी का मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक अटल बिहारी वाजपेयी का सपना नहीं साकार होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से खेल करने पर उतारू हो गई। अमित शाह से भी एक सवाल किया गया था एक टीवी इंटरव्यू में ही, उन्होंने कहा था, पूछा यह गया था कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तो उन्होंने कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी के संसदीय बोर्ड के जो बैठक होगी उसमें तय होगा। उन्होंने एकदम साफ नहीं किया था कि चिराग पासवान या नीतीश कुमार या कोई और बिहार का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि बीजेपी को इस बात का डर है कि नीतीश कुमार अगर फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं, तो उनको पता है क्योंकि केंद्र में जो सरकार चल रही है वो इन्हीं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी के सहारे ही चल रही है। तो बीजेपी लगातार यह प्रयास कर रही है कि नीतीश कुमार को हर स्तर पर बिहार में कमजोर किया जाए। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मुसलमानों में नाराजगी देखी जा रही है या जातीय जनगणना को लेकर के जो नाराजगी बिहार में नीतीश कुमार को के खिलाफ देखी जा रही है। हालांकि बीजेपी ने जातीय जनगणना का ऐलान तो किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि जातीय जनगणना कब करवाएगी, कैसे करवाएगी। कोई प्लान बीजेपी के पास नहीं था, बस घोषणा कर दिया गया कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार करवाएगी। नीतीश कुमार की मुश्किलें अब इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि वक्फ संशोधन बिल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में जो बातचीत चल रही है वो आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पूरी तरह से सक्रिय है। 20 मई को, आने वाले 20 मई को फिर से उस पर फैसला होना है। सुप्रीम कोर्ट के नए जो चीफ जस्टिस हैं BR गवई, उनके नेतृत्व में एक बार सुनवाई हो चुकी है, वो समझ रहे हैं मामले को। और 20 मई को जो सुनवाई होना है उसमें यह माना जा रहा है कि BR गवई जो है बड़ा फैसला दे सकते हैं। BR गवई पूरी तरह से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के गंभीर हैं। एक खबर है उसको भी देखने की जरूरत है। खबर में यह है कि आज जो है एक खबर निकल करके आ रही है, सहारा समय ने इस खबर को छापा है। लिखा है कि वक्फ कानून के खिलाफ नई याचिकाओं पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं वक्फ संशोधन बिल को लेकर के डाली गई हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि जो नई याचिकाएं आ रही हैं उस पर हम अभी सुनवाई नहीं करेंगे। और पूरी तरह से साफ किया है कि 20 मई को जो अगली सुनवाई होनी है उसमें जो पुरानी याचिकाएं डाली गई हैं उसी पर अभी सुनवाई होगी। नई याचिकाओं पर अभी कोई सुनवाई की संभावना नहीं है। पूरी खबर क्या है उसको भी देख लीजिए। लिखा है कि प्रधान न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि 20 मई को सुनवाई के लिए आने वाले लंबित विषय पर फैसला करेगी। इसके बाद शीर्ष अदालत मामले में अंतरिम राहत के विषय पर सुनवाई करेगी। इसमें से एक याचिका शुक्रवार को सुनवाई के लिए आने पर केंद्र की ओर से न्यायालय में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएं अनंत काल तक नहीं दायर की जा सकती हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कुछ बातें कही हैं, उसको भी जान लीजिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने 8 अप्रैल को याचिका दायर की थी और 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा बताई गई कि खामियों को दूर किया गया था, लेकिन उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। लेकिन जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी नई याचिकाओं पर सुनवाई से मना किया है और पूरी तरह से साफ किया है कि 20 मई को जो सुनवाई होनी है उसमें कुछ बड़ा फैसला आएगा देश के मुसलमानों के हित में, या वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो लोग सक्रिय हैं और इसके खिलाफ जो बोल रहे हैं, जो याचिका डाले हुए हैं, उसको लेकर के सुनवाई होगी और बड़ा फैसला 20 मई को आने की संभावना है। ये दूसरी सुनवाई चीफ जस्टिस BR गवई के नेतृत्व में होनी है, उनकी पीठ के नेतृत्व में होनी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो मामला हो रहा है और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार संकट में पड़ गए हैं, बिहार में जिस तरह से चिराग पासवान संकट में पड़ गए हैं, मुश्किलें बढ़ गई हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि बिहार में क्या होता है, बिहार के चुनाव का मुद्दा क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन बिल पर क्या फैसला आता है। ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से देश के मुसलमानों को बहुत उम्मीद है। जब जब इस देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, देश के अधिकारों और मुसलमानों के या किसी भी व्यक्ति के अधिकार को छीनने की कोशिश की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ही वो संस्था है जो उस अधिकार को सुनिश्चित करता है। सुप्रीम कोर्ट ही वो संस्था है जो इन अधिकारों को छीनने वाले व्यक्ति को दंडित करता है। देखना होगा आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। आपकी क्या राय है वक्फ संशोधन बिल पर जो सुनवाई चल रही है उसको लेकर के, और वक्फ संशोधन बिल के लागू होने के बाद नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी में जिस तरह से भगदड़ मचा हुआ है, आपकी जो भी राय है हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।